जो कुछ दिखाई दिया वो सपने की सृष्टि में ज़मीन, आसमान, लोग, पेड़ पौधे, बच्चे, नदी, समंदर, तारे, सितारे, सूरज, चांद, जो भी देखा वो किसने बनाया था? जब तुम मैंने बोलती हो तो मैंने मतलब क्या? मन ने बनाया। थोड़ा और अगर इसको टेक्निकली जाएं तो वो चित्त ने बनाया, मन ने नहीं, चित्त ने। जब सपना देखती है तो सपने में इतने सारे जो कुछ भी ऐसी ही दुनिया देखी, जितनी दुनिया देखी वहाँ पर भी एक जो मैत्रेयी दिखी, उस मैत्रेयी को तुमने मैं मान लिया और बाकी जो कुछ दिखा उसको आपने क्या माना? मैं क्या माना? दूसरा। बाकी सबको क्या माना? दूसरा, जबकि बनाया तुम्हारे चित्त ने है। तो कहना टेक्निकली ये चाहिए कि सपने में मैं सारी दुनिया हो गई थी, सपने में मैं मेरी माँ भी हो गई थी, मेरा भाई भी हो गई थी और खुद भी हो गई थी। ये ना कहो कि सपने में भाई मरा, कहो सपने में मैं जो भाई बनी थी वो मर गया। पर क्या आप ऐसा बोलते हो? स्वप्न में भी किसी एक शरीर को मैं मानते हो, बाकियों को दूसरा। जैसे किसी को सपना आया कि मुझे सांप ने काट लिया, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने मेरे को काट लिया था, मैं ही मैत्री बना, मैं ही सांप बना और मैंने मैं को काट लिया था। क्या ऐसा बोलेंगे? नहीं, वहाँ कहेंगे कि सांप ने मुझे काट लिया था। या जैसे किसी ने देखा कि सपने में वो मर गया। ये भी हो सकता है कभी कभी कि जो मरा है वो तुम्हें जिंदा दिखाई दे और जो जिंदा है वो तुम्हें मर गए हैं ऐसा दिखाई दे। पॉसिबल? You can see the dead one as alive in dream and you can see the living ones as if they have died. So your chitta is creating all kind of permutations. एक स्थिति यह है कि आपका भाई मर गया और माँ बाप तुम जिंदा हो, पर स्वप्न यह भी हो सकता है कि तुम मर गई हो और भाई जिंदा है। लेकिन वहां पर भी किसी एक शरीर को मैं मान रहे हो आप। सारे स्वप्न को मेरा ही चित्त का बनाया हुआ खेल है, ये कहां देखते हो? अच्छा, स्वप्न की सृष्टि तुम्हारी कल्पना की सृष्टि है, तुम्हारे चित्त की कल्पना की सृष्टि है। अच्छा, अभी यहां वर्तमान में जो तुम सो कॉल्ड जागृत अवस्था देख रहे हो, इसमें जो भी कुछ देख रहे हो वो किसकी सृष्टि है? ईश्वर की। अच्छा, एक बात बताओ, इसको क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। और क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। और क्या कहते हैं? गुलाब। और क्या कहते हैं? तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो सकता है ना इसका। तो ये फूल है, अब हिंदी में उसे कहते हैं फूल, फा। और अंग्रेजी में फा तो होता नहीं, अंग्रेजी में होता है एफ। तो अगर कोई फूल सुन के उसे अंग्रेजी में लिखे तो वो क्या लिखेगा? फूल, FOOL, राइट? पर फूल और फूल में बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो आप हिंदी वाला फूल बनेंगे कि अंग्रेजी वाला?
हाँ, इसे क्या कहना है, ये किसने रचा? अब उर्दू में जाएं तो कहेंगे गुल, फूल को वो गुल कहते, गुल। फारसी में भी गुल बोलते, गुल। फ्रेंच में क्या कहेंगे कुछ और होगा, चाइनीज में क्या कहेंगे कुछ और होगा, ताइवानी में क्या कहेंगे कुछ और होगा, मलय भाषा में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में कुछ और बोलेंगे, यही तो नहीं बोलेंगे। तो जिसके चित्त में फूल गया वो कहेगा ये फूल है, और जिसके मन में गुल गया वो इसी को गुल कहेगा। आपने जो बोला वह आपकी सृष्टि है, तो इसे गुल बोलेंगे कि फूल बोलेंगे कि फ्लावर बोलेंगे कि फ्लावर बोलेंगे या फ्लोर बोलेंगे, नहीं। तो ईश्वर की सृष्टि में क्या बना उससे आपका कुछ लेन देन होता है, या आपके मन की सृष्टि में क्या है उससे लेन देन होता है? ये माँ है, ये बहन है, ये घर है, ये बाप है, ये भाई है, ये पढ़ाई है, ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ से निकल रहा है? चित्त से। पीछे अभी जब मैं लंदन में थी, स्लाव में एरिया में थी, तो स्लाव में जहाँ मैं रुकती हूँ वहाँ से 2-3 स्ट्रीट सिर्फ जाओ तो मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दी। बोर्ड बाद में पढ़ा कि क्या है, पर दूर से लगा कोई हॉस्पिटल है क्या है, पर जब तक गाड़ी उसके आगे से निकली तो वो एक कॉलेज था, बर्कशायर कॉलेज। अभी ये कॉलेज है और हॉस्पिटल नहीं है, मगर बाहर से साइन बोर्ड देखते हैं तो वहाँ पे जो अक्षर लिखे गए उससे उसका परिचय हो गया। तो बोर्ड में लिखा था कॉलेज, अच्छा ये हॉस्पिटल नहीं है, जितने समझ लिया। तो अभी पीछे कोई मिले, वो कहने लगे हमारा बच्चा पढ़ने को इंग्लैंड जा रहा है। मैं कहाँ जा रहे? बोले बर्कशायर यूनिवर्सिटी। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान में 50 एकड़ में 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी होती है, और वो एक बिल्डिंग को यूनिवर्सिटी बोल रहा है। मैं ये यूनिवर्सिटी कब हो गई? कह रहे नहीं यूनिवर्सिटी भी इंग्लैंड पंजाब जितना है, लाइक आवर स्टेट पंजाब, a little bigger maybe. The territory is not very far. You go 4 hours, England ends. लेफ्ट राइट और साउथ वेरेवर, जहाँ मर्जी चले जाओ। अब हमारे देसी लोगों के लिए सब गोरे हैं, तो एक वर्ड बोलते गोरा। अब ऐसे गोरों को भी पता है कि हमें गोरे बोलते हैं, और कई एक जो ब्लैक हैं कम्युनिटी से, अब उनको तकरीबन सबको पता लगे कि ये लोग हमें काला बोलते हैं। कोई बता रहे थे कि मेरे घर में शादी थी तो वो लेडी संगीत होता है ना, तो मैं अपने फ्रेंड्स को यूनिवर्सिटी से घर ले आया। वो जैसे ही डोर खोला तो काला आशा काला मेरा काला, वो काला आशा काला, वो गुस्सा हो गया। इट्स अ सॉन्ग, बट दे सेइंग काला काला काला। नॉट टू यू, इट्स अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग। फिर उसको पूरा ट्रांसलेशन करके बताया कि कोई अपने पति के लिए कह रही है कि मेरे पति का रंग काला है, पर वो शाह है, शाह मतलब राजा है, किंग है। तब जाके कहीं बात खत्म हुई, नहीं तो उसने तो अपने डोले फड़का दिए थे कि मैं बुला रहा हूँ अपने सारे दोस्तों को और तुमको बताता हूँ मैं काला काला बोलते। उसके चित्त में क्या है और गाने वाले के चित्त में क्या है? एक ही बात है, एक ही अर्थ है। तो ईश्वर की सृष्टि पर तो जीवों की सृष्टि भारी पड़ जाती है। ईश्वर की सृष्टि में 5 तत्व है,
पर उस पंच तत्व में ये है, ये है, ये वो है, ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। मैं एक बात सुनाती हूँ। मैं शरीर बहुत छोटा था, शायद 11-1 साल का होगा, तो लुधियाना जाना हुआ। अब अमृतसर में पंजाबी जो बोलते वो अलग है, मुझे नहीं मालूम था लुधियाना में अलग है। तो किसी के घर में रुके तो वो कहती, औरत जो है लेडी ऑफ द हाउस, वो कहती ये बिंडा फड़ाई। बिंडा फड़ाई, बिंडा क्या होता है? अब बिंडा फड़ाई, वो बिंडा चौकी को बोलते। अब हम लोग चौकी बोलते हैं, वो बिंडा बोलते हैं। अंग्रेज कोई होगा तो स्टूल बोलेगा, वुडन स्टूल बोलेगा, चीज वही है। थोड़ा स्वप्न पर विचार करो। स्वप्न में आपने अपने सहित जो कुछ देखा, उसमें आपने सिर्फ अपनी किसी शक्ल वाले, उस आकार वाले उस शरीर को मैं मान लिया, बाकियों को दूसरा। अच्छा, सपने में आपने किसी रिश्तेदार को मरा देख लिया, आपकी नींद खुली, सपना टूटा, तो आपको लगा अरे वो तो जिंदा है, अरे कहाँ मरा देख लिया। स्वप्न में हुई जन्म या मृत्यु का प्रभाव तब तक है जब तक स्वप्न चल रहा है। जहां स्वप्न खत्म हो गया उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। स्वप्न की सारी सृष्टि तुम्हारे चित्त से निकली थी, और ये जागृत काल में जो कुछ तुम देख रहे हो ये भी तुम्हारे चित्त की ही रचना है। इसको पृथ्वी कहेंगे, इसको जल कहेंगे, इसको अग्नि कहेंगे, इसको वायु कहेंगे, इसको आकाश कहेंगे। वो जो तत्व है वो चित्त ने भले ना बनाया हो, पर ख्याल करना, सपने में जो तुम दुनिया सारी देखी, वहां पानी गीला ही था कि पानी सूखा था? सपने में पानी गीला होगा कि सूखा? धरती ठोस होगी कि तरल? आकाश नीला होगा या आकाश जमीन के तले होगा? तो काइंड ऑफ जैसा हम बाहर यहां देखते हैं वैसे ही स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में जो पृथ्वी एलिमेंट है वो एलिमेंट भी चित्त से आया है। और वायु या आकाश या अग्नि या मनुष्य या जानवर या सांप या बिच्छू जो भी कुछ देखा वो भी तुम्हारे चित्त से निकला। इसीलिए उससे उतना ही भय या डर या प्यार की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वो वैसे ही महसूस करते हो आप। इसलिए स्वप्न चलते हुए में कोई नहीं ये जानता है कि ये स्वप्न है। टूटने पर कहते हो स्वप्न था, चलते में कोई नहीं कहता है कि स्वप्न है। टूटने पे कहते हो स्वप्न था। अब आ जाओ इस जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में जो कुछ तुम देख रहे हो, अपना, बेगाना, मनुष्य, फैमिली, नेबर, लोग, कुलीग, ऑफिस, दुश्मन, दोस्त, ये सब भी तो तुम्हारे ही चित्त से निकले। जैसे तुम्हारे इस जड़ मन बुद्धि चित्त में आधार चेतन है, ऐसे ही बताओ मुझे इस भूल का आधार चेतन है कि जड़? अब पंचतत्व का आधार जड़ है कि चेतन? चेतन। और इस अंतःकरण में जिसको तुम मैं कह रहे हो वो तो मैं रिफ्लेक्टेड में है। जैसे सूरज के सामने शीशा कर दें तो शीशे में एक रिफ्लेक्टेड सूरज बन जाता है, पर वो सच्चा सूरज तो नहीं है। ऐसे ही अभी जिसको तुम मैं कहते हो वो रिफ्लेक्टेड में है। और अजीब बात यह है कि जो वास्तव में मैं है वो तो चेतन है, और चेतन दो नहीं होता, चेतन एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझ चेतन के आधार पर जो चित्त है उसी चित्त से ये सारी सृष्टि है। जैसे स्वप्न की सृष्टि में भाई बहन, माँ बाप, पेड़ पहाड़ सब तुम्हारा ही चित्त बना था, कोई दूसरा नहीं है वहां पे।
ऐसे ही एक खुली आंख के स्वप्न में भी सब कुछ तुम्हारा ही चित्त है। और चेतन, तेरे अंतःकरण में अलग चेतन, इसके अंतःकरण में कोई अलग चेतन, इसके अंतःकरण में कोई अलग चेतन, कुत्ते के मन का अलग चेतन, गाय के मन में कोई अलग चेतन। क्या चेतन भिन्न भिन्न है, अलग अलग है? चेतन तो एक ही है, अकथ्य है, असीमित है। मन सीमित है, जिस मैं को तुम मैं कह रहे हो वो मैं बहुत सीमित है, पर ये मैं जिसकी रिफ्लेक्शन है वो मैं चेतन सीमित नहीं है। तो जैसे सपने में भाई बहन माँ बाप सब चित्त ही था, सच तो ये खुली आंख में जो कुछ भी दिख रहा है वो भी है तो चित्त ही। मेरा तेरा भी चित्त ने बनाया है। अच्छा, चित्त ने किसी को पति मान लिया, ब्याह कर लिए, वो 7 चक्कर ले लिए, हाँ फेरे ले लिए, तो पति पत्नी हो गए। फिर उनकी हो गई लड़ाई। तो आम लड़ाई में ना अक्सर बोलते हैं, पहले सीधे फेरे लिए थे ना, जाओ अब उल्टे फेरे ले लो। पर वैसे लेता थोड़ी कोई। सोचो अगर ये रूल बन जाए कि फिर से दुल्हन बनो, फिर से दूल्हा बनो, फिर से पंडित बुलाओ, फिर से अग्नि बनाओ, अब उल्टे फेरे लो, तब तुम अनपति पत्नी हो जाओगे, अनजान हो जाओगे, अजनबी हो जाओगे। देख लीजिए, ऐसा पर होता नहीं। उस समय पर कोर्ट कचहरी में चले जाते, वहाँ साइन कर दिया, वो जब जज बोले, जब कोर्ट फैसला देवे, तब एक सिग्नेचर से वो डाइवोर्सी हो जाते। शादी एक साइन से नहीं होती। शादी के समय तो कितना ड्रामा होता है, जुलूस निकालते अपना है। पर ये भी किसने बनाया? अच्छा, कोई हिंदू दुल्हन हो तो किस रंग के कपड़े होंगे? चला लिया हूँ मतलब। अच्छा, कोई ईसाई दुल्हन हो तो कौन से रंग के कपड़े होंगे? अच्छा, अपने हिंदुओं में कोई औरत विधवा हो जाए, मतलब गांव देहात में, अभी शहरों में तो नहीं, तो क्या रंग के कपड़े होंगे? अभी देखो, उनके वहां दुल्हन वाइट पहन रही है, हमारे यहाँ विधवा वाइट पहन रही। वो कह रहे वाइट बड़ा शुभ होता है, वो कह रहे लाल बड़ा शुभ होता है। शुभ कौन है बताओ? लाल की सफेद? Which is the most auspicious color, white or red? For a Christian it's white, for a Hindu it is red. Huh? But is red auspicious or not? In itself, red, is it auspicious or not? Is white auspicious or not auspicious, or two bad omen? Huh? Nothing. ये रंग अच्छा, ये रंग नहीं अच्छा, कहां से आया? अच्छा, एक बता रहे थे, एक लड़की बता रही थी कि अपने पेरेंट्स का वो कुछ पेपर वर्क वो सही कर रही थी उनके डेस्क में, तो करते करते उसको एक ऑर्फनेज, और वहाँ ऑर्फनेज से एक दिया हुआ सर्टिफिकेट के भी आज इस दिन तारीख पे एक फीमेल चाइल्ड जिसका नाम ऋचा है, उसको सुधीर कुलकर्णी और कविता कुलकर्णी को दिया गया, और सिग्नेचर और फोटो लगी है। और कहती है ये तो मेरी फोटो है, इसका मतलब मैं इनकी बच्ची नहीं हूँ। वो लेके सर्टिफिकेट चली गई, माँ बाप से पूछती है, वो तो बड़ा छुपा रहे थे, पर ये तो एक दिन निकल गई बात। माँ बाप ही नहीं निकले। पहले मान रही थी मेरे माँ बाप हैं, अब पता चला मैं तो अडॉप्टेड हूँ। बंदा वही है, औरत वही है, लेकिन उसके मन के ख्यालात बदल गए ना। अच्छा, इस दुनिया में कितने कितने भाई होंगे? कितने होंगे रफ? बिलियंस, पता नहीं कितने। तो बिलियंस भाई जिंदा हैं, तू किसको रोती?
ये मेरा एक और बताती हूँ। एक महिला जिसके 4 बच्चे, तो बच्चे सारे बड़े हो गए, तो एक दिन ऐसे ही माँ के साथ बैठे थे। अब 2 बच्चे सारे ब्याहे भी गए, तो ब्याही हुई उसकी बेटियाँ और उसके माँ के साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं। तो वो माँ से पूछते हैं कि अच्छा माँ, हम तो 4 बच्चे तेरे, तो बीच में या पहले भी कोई थे क्या? तो उसने बताया कि बीच में एक और बच्चा था, वो 6 महीने में मर गया और 2 महीने अबॉर्शन कराए थे। तो कहते इसका मतलब जो मरी, अगर वो हमारी बहन होती और अगर तुम गर्भपात नहीं कराती तो हम 7 भाई बहन होते। बोले हाँ। खैर, जिन परिस्थितियों में उसने गर्भपात कराया था वो एक अलग बात है, जो बच्चा मर गया वो अलग बात है, लेकिन मरे हुए बच्चे की कहीं फोटो भी नहीं, उसकी वो बात भी नहीं करते। तो इस फैमिली की इस कन्वर्सेशन के बाद वो चारों बच्चे कई दिन तक सोचते रहे कि वो बहन जो होती, जो मर गई, तो वो कैसी होती, वो क्या होती। और वो माँ से कुरेद कुरेद पूछे तू कितना उसको याद करती? तो बोले क्या याद करना, 6 महीने में तो वो मर गई थी। तो उसकी लड़की ने कहा कहती माँ 6 महीने की हो या मैं 30 साल होकर मर जाऊं तो फिर तुम मेरे को भी कह देगी कि क्या फर्क पड़ता है? कहते जो मरी गया उसका क्या फर्क, जिंदे का फर्क। कोई भी औरत ये थोड़ी बताएगी कि इतने मेरे बच्चे जो थे वो मर गए थे, या इतने बच्चे जो थे वो मैंने गर्भपात करवा दिए थे और इतने मेरे जिंदा हैं। जो जिंदा है वो उनकी बात करती। तो आज जिसको भाई बहन माँ बाप मान रहे हैं, चित्त में एक इंफॉर्मेशन आती है तो सब चेंज हो जाता है। अब ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो मेरे हैं मैं उनके लिए रोऊंगी, जो मेरे नहीं है मुझे क्या लेना देना, चाहे मरे चाहे जिए। ये भी किसकी रचना है? तुम्हारे ही चित्त की। योर ओन सबकॉन्शियस माइंड इज डूइंग दिस होल ड्रामा ऑफ दिस इज माइन, दिस इज नॉट माइन, दिस इज माई, दिस पर्सन इज माई फ्रेंड, these people are not, this is my country, this is not, this is my language, this is not, this is my religion, this is not. Everything is coming out of your subconscious. And what is subconscious? Just a shadow. नहीं तो गुण धर्म वेट बताओ अपने चित्त का। एक महिला ना यहाँ से जाने लगी, आश्रम रहे वो कोई लंबा समय रहे, फिर जाने का वक्त आया ना तो कहती मैं जा रही हूँ पर मन तो यहीं छोड़ के जा रही। मैं कहाँ 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 छोड़ रही है? इतनी मन तो यहीं छूट रहा है मेरा, है शरीर ही जा रहा है यहाँ से। मैं कहाँ छोड़ रही? क्या वो दिखा सकती कहाँ छोड़ रही? बहुत सूक्ष्म है। हाँ, मन आपका सूक्ष्म है, चित्त आपका और भी ज्यादा सूक्ष्म है, अहम वृत्ति और भी ज्यादा सूक्ष्म है, और तुम सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो। अब आप अगर शरीर को देखेंगे तो रोना पड़ेगा। शरीर की तो एक एक्सपायरी डेट है ना। अंग्रेजी में तो कोई मर जाए तो बोलते ही सो एंड सो हैज एक्सपायर्ड, राइट? इट्स अ वेरी टेक्निकली करेक्ट वर्ड एक्चुअली। We should speak this word only. That seems pretty gory and gloomy. So expired, it's the best. ये सामने शिवानी बैठी है, कुछ साल पहले की बात है। एक दिन मेरे को आके कहती वो मैं कहा तू बड़े दिन बाद आई यहाँ पर? कहती हाँ मेरा मामा ऑफ हो गया था। मैं व्हाट? मेरा मामा ऑफ हो गया। अब मुंबईया भाषा है ये, मतलब मर जाए तो कोई कहते ऑफ हो गया। But I really liked it. When prana is off, the person is dead. So the person so has expired. So all bodies come with an expiration date. From a rose to an apple, to a male, to a female, to a child, to a dog, to any pet or this or that. Everything comes with the expiry date. अच्छा, मैत्रेयी
तेरी भी कोई एक्सपायरी डेट होएगी ना, तो तुम्हें उसकी चिंता करनी चाहिए कि भाई की करती रहेगी। अब तो भाइयों की तलब जगह तो दुनिया में बिलियंस भाई हैं, नहीं? एक ना मैं पढ़ रही थी व्यंग, तो अब अपने बोलते हैं ना, ये मेरे धर्म के भाई हैं, मतलब है नहीं, धर्म से भाई हैं, ये मेरी धर्म की बहन है, बोले है नहीं, एक ही माँ बाप के बच्चे नहीं, पर धर्म की बहन है। तो बोले अच्छा, इसका मतलब तो धर्म पत्नी वो पत्नी नहीं है। धर्म का भाई असली नहीं होता, धर्म की बहन है, ये मेरे धर्म के बाप है, ये धर्म की मेरी माँ है। तो बोले धर्म वाले सब नकली होते, मतलब माने हुए होते, तो फिर तो धर्म पत्नी भी असली ना हुई, तो ये भी मानी हुई, ये माने हम। तो किसकी चिंता करनी चाहिए? जो मर गए उनकी, या जो शरीर जिंदा है उनकी? और उनमें भी दूसरों की, कि जिस शरीर के साथ जी रहे हो उसकी? मैं एक कहानी पढ़ रही थी, वेल्ले है ना, कुछ पढ़ते रहते। तो कहानी थी कि डॉक्टर ने एक आदमी का चेकअप किया, तो उसके ब्रेन में ट्यूमर दिखाई दिया। तो डॉक्टर ने कहा ट्यूमर बहुत बड़ा है एंड कैन नॉट बी एक्साइज्ड, ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो उसने कहा तो कह रहे बस जीने के लिए 3 ही महीने बचे तेरे पास। बड़ा धक्का लगा उसे, 3 ही महीने, आदमी की प्लानिंग सालों की होती, 3 ही महीने, इतना दिल टूटा। तो उसने अमेरिका छोड़ दिया, जहाँ वो काम करता था, इंजीनियर था, बड़े पैसे कमाए, घर बनाया, सब कुछ था, लेकिन मन ऐसा टूटा कि वो यूरोप वापस चला गया, जिस गांव से वो आया था। तो उसने अपने पैतृक मकान में घर को खोल लिया, उसमें रहने लग गया। आगे पीछे और कोई था नहीं, बट उसके बचपन के दोस्त वहीं थे। तो वो अपने घर के पास जो ज़मीन थी, थोड़ा बहुत वहाँ पहले से खेती चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती, तो थोड़ा खेत घूम लिया। अभी देखे भी अच्छा, तो थोड़ी दिन रह गए, फिर तो ये भी नहीं देख पाऊँगा। फिर तारे देखे, तो देखते ही रहे तारे रात भर। अरे इतने सुंदर तारे, अमेरिका में रह के कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि सारा टाइम वो बिल्डिंग के अंदर और बाहर और काम और दिस एंड दैट एंड टारगेट एंड फलाइन बैंक लोन्स एंड EMIs में फंसा हुआ था, कभी फुर्सत ही नहीं लगी। अब अपने गांव आया, अब जिंदगी के थोड़ी दिन रात बचे, तो रात को तारे देखते 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 मैं वहीं सो जाता, गहरी नींद आ जाती। तो दिन को जैसे सेब खाने लगता, तो सेब को ही देखता रहता, ये पता नहीं अब फिर नहीं मिलेगा, मैं तो मर जाएगा। ब्रेड खाए तो, आलू खाए तो, चाय पिए तो, कॉफ़ी पिए तो, वो हर चीज़ का बड़ी गहराई से दर्शन करे, गहराई से चीज़ों को देखे, स्वाद ले, लोगों को मिले। फिर और जो पुराने कुछ जिनसे खट्टे मीठे रिश्ते थे ना, वो सबको मिला। तो जैसे कोई लड़ाई थी किसी से, तो वो उससे भी जाके हैंडशेक करता है और उसको कहता है कि देख, मैं उस समय बड़ा बेवकूफ़ था, मैंने तुझे सताया है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, तो क्या तू मुझे माफ़ कर सकेगा? उसने कहा अच्छा, माफ़ तब करूँगा अगर दारू पिलाएगा। तो बोले ले, कौन सी बात, बैठ। बोले तुम? बोले नहीं, मैंने छोड़ दी, मैं नहीं अब पीता, तुम पी लो, मैं अपनी कॉफ़ी पी लूँगा। तो शराब के साथ कई पुराने दुश्मन दोस्त बन गए। जो दोस्त थे वो घनिष्ठ हो गए, चूँकि अमेरिका चला गया था तो कांटेक्ट नहीं था। अब सब लोग दोस्तों के आगे दोस्त, उनके कोई संबंधी, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई मिल रहा है। एक दिन उसने कैलेंडर चेक किया, बोले हैं तो 6 महीने हो गए, मैं तुम्हारा नहीं अभी तक, तो 6 महीने हो गए। ये तो लगा कि हो सकता है कि चलो, फिर साल हो गया। अब क्या, वो गांव का जीना, वो वहाँ का खाना पीना, वो दोस्त, वो रात को तारे देखना, वो सुबह सूर्य उगता देखना, वो खेतों में चलना, वो खूब पैदल चलना। हुआ ये कि 3 साल निकल गया और वो मरा नहीं।
फिर थोड़ी सी खीज आई कि भाई ये डॉक्टर ने मेरे साथ क्या मजाक किया था। तो उसने अपना टिकट कटाया, वापस न्यूयॉर्क गया और हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां उसका डॉक्टर बैठता था। उसने पूछा कि भी मेरा ये डॉक्टर फिलिप्स के आई नीड एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर फिलिप्स। कहते ही डाइड 3 years ago। वो तो मर गया 3 साल पहले। तो इस बंदे को ये समझना लगे कि ये जो मेरे अंदर सवालों का एक बाढ़ आई थी, ये जो गुस्सा आया था, मैं पूछूंगा, मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, मैं अब वो बंदा ही है नहीं। तो जिंदगी ने अजब मजाक कर दिया ना उसके साथ। क्या था उसके मेडिकली, दैट इज नॉट रेलिवेंट। हाउ कुड ही लिव विद दिस ट्यूमर फॉर दिस लॉन्ग, वी डोंट नो। बट दिस पर्सन वाज सेइंग दैट दिस इज स्टोरी ऑफ माय लाइफ, कि ट्यूमर की खबर सुनने के बाद जो मैंने जिंदगी का आनंद लिया उन 3 महीनों में, वो 3 महीने कब 3 साल में बीते मुझे पता नहीं चला। और डॉक्टर से मिलने गया और वो मर गया है। बोले मेरे को ना गुस्सा आया ना रोना आया, मेरी जोर से हंसी निकल गई कि जिंदगी तो क्या मजाक करती है। तो जो जीवन है उस जीवन को गहराई से समझना ज़्यादा आवश्यक है, या जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना, या जो मर जाएंगे उनके लिए शोक करना, यह उचित होगा। अब चित्त में क्या है, जो मेमोरी है ना, दिस मेमोरी बैंक कैन नेवर बी डिलीटेड एवर, पीरियड, आई एम सेइंग। So what you have, what you know, you cannot do anything to unknow that what you know. So what you know, what you don't know, you don't know. Right? So what memories you have, they are there, they will stay there, they won't leave you. So there is no need to slap your own face, because the memory is now face of your mind. Why scratch it? Just accept it. अच्छा, आज से 30 साल पहले अपने जीवन को याद अगर करे तो वो पिक्चर्स या इमेजेस कुछ बनेंगी या कुछ और? जस्ट इमेजेस। एक ख्याल है ना जो तुम्हारे मन के किसी कोने में पड़े है। तो आपके शरीर का होना, आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली की जो स्टोरी है, वो एक ख्याल ही तो है, इससे ज्यादा क्या है। और ख्याल तो ख्याल ही है ना। ख्याल में कहां स्थूलता होती, बोलो। तो ख्याली पुलाव मत पकाया करो। पुलाव खाना हो तो असली वाला बना लो, खाओ। ये ख्याली पुलाव क्यों? जो बीत गया वो स्वप्न है, था, रहेगा स्वप्न। जो समय आया नहीं वो तुम्हारे मन का ख्याल है, वो अभी वो स्वप्न है जो अभी हुआ ही नहीं। तो ख्यालों और सपनों के पीछे भागने की बजाय अभी इस पल में एक लंबा श्वास ले। इस श्वास में, इस घड़ी में, इस पल में जहां जीवन घटित हो रहा है, उसको छोड़ के एक पल पुराने के बारे में भी सोचा तो तुम्हें समझदार हम नहीं कह सकते। अब इस समय, इस पल में पंखा चल रहा है, उसकी एक आवाज सुन रही तुमको? बीच में एक बार लाइट गई और फिर आई। जब गई तो एयरकॉन्स बंद हुए, आई तो एयरकॉन्स चालू हुए, तो साउंड, अच्छा जब बंद हुए तो एकदम एकदम ब्यूटीफुल साइलेंस हो गया था ना। अब एक हमिंग साउंड चल रही है, बाहर क्रिकेट्स की साउंड चल रही, सुन रही? एक करंट की तरह फ्लो हो रहा है, उन कीड़ों की जो आवाज होती है, कई प्रकार के कीड़े, कई तरह की, है ना?
मुझे एक याद आ रही है। ऋषिकेश में जब कुटिया बनाई तो वो मेरे राइट हैंड साइड में जंगल था। जाली थी खिड़की पर, लेकिन मालूम नहीं कब कैसे किस वक्त कमरे में खैर और भी बड़े देवते आ जाते थे। कभी बिच्छू आ गया, कभी सांप आ गया। तो एक बार की बात है कि रात को सोने के लिए अपने आसन पे हूँ मैं, और इतनी जोर से जैसे सीटी बजती है, इतनी लाउड सीटी, क्योंकि आसपास एकदम चुप है। थोड़े से घर थे, ज़्यादा कोई टीवी का शोर शराबा नहीं था। बच्चे जो आसपास है तो बहुत जल्दी सो जाते थे। ज़्यादा चकाचौंध नहीं थी मेरे आसपास, और राइट तो जंगल था, तो एकदम घुप अंधेरा, नो स्ट्रीट लाइट ऑल्सो। तो अब वो इतनी जोर से आवाज़ आ रही थी कि उस आवाज़ में सोना मुश्किल हो रहा था। तो मैं उठ के लाइट जगाई, भाई कौन है? तो वो इतना सा एक टिड्डी नुमा, छोटा सा, एकदम बिल्कुल छोटू सा। ओ भगवान, क्या एम्पलीट्यूड था उसकी आवाज़ का। पहले तो दिखे नहीं, तो घंटे भर ढूंढते रहे कौन है ये, भाई ये देवता कौन हो जो इतना शोर कर रहे हो। और फाइनली वो छलांग मार के मेज के पीछे से ऐसे सामने दिख गई। तो फिर वो कपड़ा लिया, उसमें मतलब छुपन छुपाई खेली हमने। मुश्किल उसको कपड़े में पकड़ा और बाहर जाकर के उसको छोड़ दिया कि इतनी छोटी सी वो जान इतना शोर कर सकती है कि सोना मुश्किल हो जाए। आप अपने मन में पिछले 35 सालों की घटनाओं का शोर लेकर के बैठी हैं, कैसे चैन से रह सकती हैं फिर आप? जो भी आयु है, 50 के, 60 के, 70 वाले, ये 98 वाले भी बैठे यहाँ पर, और 16-17 वाले भी बैठे। बीत चुकी घटनाओं का वो इतना शोर दिमाग में रख के आप शांतिपूर्वक जी नहीं सकते हो। एक छोटी सी टिड्डी अगर इतना शोर कर सकती है कि बेआरामी हो जाए, और आपने अपने मन में सालों की घटनाएं, लोग, बातें, उनकी चुभती, उनकी अच्छी, उनकी प्यारी, उनकी शरारतें, उनके साथ हंसना, खेलना, रोना धोना, वो हर घटना को दिमाग के पिटारे में बना करके बैठे हैं, चैन से कैसे जी सकते हैं आप? इसलिए जो बीत चुका वो बीत चुका, जो आया नहीं है उसकी बात ही क्या करनी। तो इस समय वर्तमान में क्या है? हम हैं, तुम हो, और ये पंखे की आवाज। अब इसमें आप तीसरा अगर ले आए, फिर वो टिड्डी ही क्यों ना हो, या 30-40 साल का तुम्हारे जीवन काल की स्मृतियों या घटनाओं का वो लंबा कार्यक्रम ही क्यों ना हो, आपका ये वर्तमान अशांत हो जाएगा। तो जैसे हमने वो टिड्डी को पकड़ा और कमरे से बाहर कर दिया और फिर मजे से सो गए, इसी तुम्हारे मन में ये पुराने सालों की जितनी टिड्डियां पड़ी हैं, उनको बस होश से पकड़ना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। बस इस समय वर्तमान में शरीर है, आवाजें हैं, हाँ, सांसें हैं, बहुत है। ख्याल रखना इस कहानी को, ये हमारे जीवन की जो घटना है। एक टिड्डी इतना शोर कर सकती है कि आप सो न सको, और मन में बीते 50, 60, 20 सालों की उस स्मृतियों का इतना शोर रख के आप चैन से कैसे जिएंगे? और वो है सब ख्याल ही तुम्हारे,
चूंकि वो सिर्फ ख्याल ही है, इसलिए हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है? हम हैं, आवाजें हैं और हंसी है।